you are again welcome in my channel Maths by राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट, इट मींस सिंपल क्वेश्चंस थे। आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मींस डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर ही कुछ हॉट्स क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेंगे, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिए थे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के फर्स्ट पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए थे। क्लियर? तो आज हम 7th क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि 7th 8th 9th जो भी कितने क्वेश्चन करा सकते हैं, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होंगे ताकि आपको ये प्रोसीजर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर then show that 1 plus x square d2y over dx2 plus x dy by dx minus 2 equal to 0। वही मैंने आपको दो प्रोसीजर बताए थे कि आप यहाँ से dy by dx निकाल दीजिए, d2y over dx2 निकाल दीजिए, LHS में रख के RHS को प्रूव कर दीजिए, या इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट ही ये प्रोसीजर आ जाएगा तो और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्लियर? तो चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x we get कितना आएगा, dy by dx is equal to, देखिए यहाँ पे अगर केवल इसकी पावर 2 होता तो हम इस 2 को log x स्क्वायर यानी 2 पहले आ जाता, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो इसको हम log से पहले नहीं ले सकते। क्लियर? तो ये आएगा हमारा, इसको थोड़ी देर के लिए x मान ली तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x यानी 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? इसका फिर से करना पड़ेगा, तो इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बाई चेन रूल, तो ये आएगा x का डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और इसका फिर से करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स का हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसका फिर से करना पड़ेगा इंटू 2x। क्लियर? यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब ये अपोन में आ रहा है तो इसको डायरेक्ट इधर ले जाइए, मैंने आपको फिर पहले भी बताया था। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से अगेन डिफरेंशिएट, तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज d2y ओवर dx2 प्लस प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 2x इंटू dy बाई dx एज इट इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका चेन रूल फिर से यूज करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू इसका फिर से करना पड़ेगा तो 2x। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y over dx2 प्लस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसका एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बच गया x। अब देखिए फिर से इससे ये कैंसिल हो गया,
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोथ साइड। कितना आएगा? जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू d2y ओवर dx2 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x dy बाई dx इज इक्वल, ये कैंसिल हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 को इधर ले जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो चाहो तो, d2y ओवर dx2 प्लस x dy बाई dx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यही आपको प्रूव। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0 देन प्रूव दैट 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर whole power 3/2 upon d2y over dx square is a constant independent of a and b। इट मीन्स देखिए यहाँ पे अब ये कह रहा है कि ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है, वो कांस्टेंट है। तो इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx and d square y over dx square, then write down the value of these two and by solving we will get that that value will be a constant value। Get it? So first of all we have to find out the dy by dx। it means x minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square। differentiate 2 into x minus a and into x minus a का डिफरेंशिएशन फिर से 1। सिमिलरली 2 into y minus b और y minus b का फिर से करोगे तो into dy by dx equal to c as a constant। तो it means differentiation of c square is 0। So we will get the value of 2y minus b dy by dx is equal to minus 2 into x minus a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, so dy by dx is equal to minus x minus a upon y minus b, equation number 1। Get it? Now differentiating again d2y over dx2 is equal to, डिवाइड रूल यूज करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 आ जाएगा इंटू वाई माइनस बी एज इट इज, माइनस और माइनस माइनस प्लस x माइनस ए, वाई माइनस बी का डिफरेंशिएशन dy बाई dx अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन दिस वन, देन माइनस इंटू वाई माइनस बी x माइनस ए इंटू dy बाई dx की वैल्यू कितनी है? माइनस x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ टेक द एलसीएम। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो y माइनस बी आएगा और y माइनस बी नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इट मीन्स नीचे आ जाएगा y माइनस बी की होल पावर 3। तो d2y ओवर dx2 कितना आया हमारा? माइनस y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर हो जाएगी 3, 2 और 1 3। क्लियर? माइनस टेकन आउटसाइड y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की पावर 3। व्हाट इज दिस? दैट इज इक्वल टू c square। दिस इज इक्वल टू माइनस c square अपॉन y माइनस b की होल पावर 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y ओवर dx2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें dy बाई dx निकल गया, d2y ओवर dx2 निकल गया, इसको लेकर चलना है और उसको सॉल्व करना है। क्लियर? नाउ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2
अपॉन d2y/dx2 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस dy/dx कितना आया था ये, और इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इट मीन्स x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन d2y/dx2 दैट इज माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल पावर 3। क्लियर? इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया y माइनस बी का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर 3 तो है ही, तो ये आ गया y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल पावर 3। क्लियर? क्लियर? तो 3/2 सॉरी ये पावर 3/2 होगी। क्लियर? तो ये फिर से हमारा कितना आ गया सी स्क्वायर, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर और उस अपॉन y माइनस बी की पावर 2 और उसकी होल पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल पावर 3। और आप जानते हैं कि जब पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर उसकी पावर 3/2 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल पावर 3। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका सी क्यूब अपॉन y माइनस बी की होल पावर 3 अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी की होल पावर, इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे सी स्क्वायर से ये कैंसिल पावर 1 बचेगी दैट इज इक्वल टू माइनस सी। और आप देख रहे हो इसमें कि सी में ए और बी नहीं आ रहा है। क्लियर? इट मीन्स विच इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यही आपको प्रूव करना है। Clear? Next question is if y equal to e to the power a cos inverse x where x lies from -1 to 1 then so that 1 minus x square d2y over dx2 minus x dy by dx minus a square y equal to 0। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, cos इनवर्स x की जगह sin इनवर्स भी हो सकता है, a की जगह m भी हो सकता है, tan भी हो सकता है, cot भी हो सकता है, तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन और दूसरे वे में लिखा हुआ भी है, इसको भी हॉट क्वेश्चन में भी कन्वर्ट किया हुआ है। कैसे क्वेश्चन आया है कि चेंज होकर वो मैं क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा, पहले इसको प्रूव करते हैं। क्लियर? तो y इक्वल टू दिया है e टू द पावर a cos इनवर्स x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, इसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, इट मींस a cos इनवर्स x। अब a cos इनवर्स x का फिर से करना पड़ेगा, तो a एज इट इज cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आया a e टू द पावर a cos इनवर्स x माइनस का, और जो अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर को इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। वो अभी मैंने आपको बताया था, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर हमें प्रूव करना है तो डबल डेरिवेटिव निकालना है तो हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऐसी कोई इक्वेशन हमें प्रूव करनी है तो हम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x √1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज, dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y over dx2 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 √1 माइनस x स्क्वायर, और इसका फिर से करोगे तो इंटू -2x इज इक्वल टू माइनस ए कांस्टेंट एज इट इज e टू द पावर a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव e टू द पावर a cos इनवर्स x, और a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से करोगे तो -a अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ भी √1 माइनस x स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो √1 माइनस x स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर
अंडर रूट का स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू d2y ओवर dx2 माइनस x इंटू dy बाई dx इसमें और आएगा यहाँ पे, तो x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, e टू द पावर a cos इनवर्स x, और इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू y। तो इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस ए स्क्वायर y इक्वल टू 0, और यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर? अभी मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था कि y इक्वल टू ई टू दी पावर a cos इनवर्स x, इसको हम हॉर्स रूप में किस तरह से लिखा हो, हॉर्स का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है, कभी कभी क्वेश्चन इजी होते हैं ऐसी बात नहीं है, वो इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाता है। अब देखिए मैं अगर ये कहूँ क्वेश्चन को कि सपोज करो हमारा कोई क्वेश्चन आ रहा है x इक्वल टू ये दिया हुआ है इफ x इक्वल टू कॉस ऑफ 1 अपॉन a log y देन प्रूव दैट दिस, आपको यही प्रूव करना है। क्वेश्चन चेंज हो गया, ये प्रूव करना है। अगर आप इससे डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा ट्रिकी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम, क्योंकि अगर ये प्रूव करना है तो ऑटोमेटिकली हमारा यही क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, तो इसको हम पहले इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉस इधर आ गया, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन a log y, क्लियर? a इधर आ जाएगा तो इट मींस a cos इनवर्स x इक्वल टू log y, और हम जानते हैं कि अगर दोनों तरफ e की पावर में ले लें तो e की पावर a cos इनवर्स x इज इक्वल टू e की पावर log y, और हम जानते हैं कि e की पावर log x की वैल्यू x होती है। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका बेस भी e होता है, क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया इक्वल टू y, इट मींस y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, एंड देन यू हैव टू प्रूव दिस वन, क्लियर? तो सेम क्वेश्चन यही था आपका, बस थोड़ा सा उसको कन्वर्ट करके दे दिया है, चेंज करके दे दिया है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसको सॉल्व ना कर सके, बस थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू p e टू द पावर ax प्लस q e टू द पावर bx देन प्रूव दैट d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू dy बाई dx प्लस aby इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कब, क्योंकि पावर जो है वो अलग अलग आ रही है e की पावर में, अगर ये पावर सेम होती x माइनस प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। a और b अगर केवल प्लस माइनस में कन्वर्जन होता तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, क्लियर? लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से dy बाई dx निकालना है, d2y ओवर dx निकालना है, उसके बाद इसमें LHS लेकर उसको सॉल्व करना है। वी विल गेट द RHS। कैसे, देख लीजिए। y इक्वल टू दिया हुआ है p e टू द पावर ax प्लस q e टू द पावर bx, डिफरेंशिएट कीजिए, इट मींस dy बाई dx इक्वल टू p कांस्टेंट है, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax इंटू a प्लस q b e टू द पावर bx इंटू b आ जाएगा, क्लियर? तो यानी a p e to the power ax plus bq e to the power bx, this is the value of dy by dx। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, तो d2y over dx2 is equal to ap कांस्टेंट, फिर से e to the power ax into a प्लस bq into e to the power bx into b, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर p e to the power ax plus b स्क्वायर q e to the power bx, this is the value of d2y over dx square। y दे रखा है, dy by dx निकाल दिया, d2y over dx2 निकाल दिया। अब यहाँ पे आप LHS लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो
LHS हमारा हुआ जो प्रूव करना है हमें कितना, d2y/dx2 माइनस a प्लस b इंटू dy/dx प्लस aby, ये लेना है। इसको सॉल्व करो, पहले d2y/dx2 की वैल्यू रखो, तो a² p e⁴ax प्लस b² q e⁴bx माइनस a प्लस b इंटू dy/dx a p e⁴ax प्लस b q e⁴bx प्लस ab इंटू y का मतलब दिस वन p e⁴ax प्लस q e⁴bx, ये आपको सॉल्व करना है, यानी आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, देखना। तो सॉल्व करते हैं, a² p e⁴ax प्लस b² q e⁴bx माइनस, अब देखिए सारे प्लस है यहाँ पे और ये बाहर माइनस है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। पहले a की मल्टीप्लाई करते हैं, तो a² p e⁴ax माइनस abq e⁴bx माइनस ab p e⁴ax माइनस b² q e⁴bx प्लस abp e⁴ax और प्लस abq e⁴bx, क्लियर। अब देखिए a² p e⁴ax प्लस है और a² p e⁴ax माइनस है, b² q e⁴bx प्लस है और ये माइनस है, abq e⁴bx e⁴bx माइनस प्लस abp e⁴ax और abp e⁴ax, ये माइनस और प्लस सब कैंसिल हो गए, इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूव करना है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ x इक्वल टू a sec³ थीटा, y इक्वल टू a tan³ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y/dx2 एट थीटा इक्वल टू π/4। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि dy/dx तो हम निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा d2y/dx2 जब निकालते हैं तो वहां थोड़ा सा चेंज है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पहले x को सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू दिया है a sec³ थीटा एंड y इक्वल टू दिया हुआ है a tan³ थीटा। तो पहले dx/dθ निकालें, a एज इट इज sec³ थीटा का कितना होगा 3 sec² थीटा, याद रखिए sec³ थीटा का मतलब है sec थीटा का होल क्यूब, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ का होता है 3x² इंटू sec थीटा का फिर से करेंगे तो इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ 3a sec³ थीटा इंटू tan थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ dx/dθ। सिमिलरली y इक्वल टू दिया हुआ है a tan³ थीटा, तो dy/dθ कितना आया, वही a कांस्टेंट बाहर हुआ 3 tan² थीटा और tan थीटा का फिर से करोगे तो इंटू sec² थीटा, क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया 3a tan² थीटा इंटू sec² थीटा। Now we have to find out the value of dy/dx। dy/dx क्या बताया था मैंने आपको, dy/dx इज इक्वल टू dy/dθ अपॉन dx/dθ। dy/dθ हमारा है कितना 3a tan² थीटा इंटू sec² थीटा अपॉन dx/dθ कितना हुआ 3a sec³ थीटा इंटू tan थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक tan थीटा कैंसिल हो गया और sec² कैंसिल हो गया, तो एक sec थीटा बचेगा, तो यानी ऊपर बचा tan थीटा, नीचे बचा sec थीटा, क्लियर। अब इसको मैं dy/dx है हमारा ये,
तो इसको चाहो तो अभी साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हुआ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आया हमारा dy बाई dx। क्लियर। अब स्टूडेंट ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है d2y ओवर dx2। इसका मतलब हुआ d ओवर dx dy बाई dx। क्लियर। अब dy बाई dx हमारा निकल के कितना आया है, साइन थीटा। तो d ओवर dx इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वेरिएबल हमारा थीटा आ रहा है, तो इट मींस वी हैव टू यूज द चेन रूल। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हुआ कॉस थीटा, और क्योंकि हम थीटा का फिर से कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो d थीटा ओवर dx आएगा। अब ये कहां से लें, ये हमारा आ रहा है dx अपॉन d थीटा, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन सेक थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। ये रिवर्स हो गया तो कितना आया, 3a सॉरी अपॉन में आएगा 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर। चाहो तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप कितना वैल्यू रख दिए हैं, d2y ओवर dx2 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर वैल्यू निकाल दी है हमें, तो सभी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको कितना लिख सकते हो पहले, तो 1 अपॉन 3a इंटू सेक 4 थीटा आ जाएगा इंटू टेन थीटा आ जाएगा, रख दीजिए वैल्यू। तो 1 अपॉन 3a इंटू सेक 4 थीटा का मतलब पाई बाई 4 इंटू टेन पाई बाई 4, 1 अपॉन 3a सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 4 इक्वल टू होता है 1 बाई रूट 2। तो सेक पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, दैट इज रूट 2। क्लियर। तो इसका मतलब रूट 2 की पावर 4 इंटू और 10 पाई बाई 4 कितना होगा, 1। तो इसका मतलब ये हो गया 1 अपॉन 3a इंटू रूट 2 का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर ऐसे ही बनेगा ना। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 इंटू 1, दैट इज 1 अपॉन 4 3 जा 12a। दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट। ये था हमारा टॉपिक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पार्ट सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई दैट आई गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, और आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज डाउट्स। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर। तो एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।